नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हर तरफ दिखा खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर में अब सड़कों का नेटवर्क होगा मजबूत, कहा उपराज्यपाल ने। प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालु अब कर सकेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। और जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व बैंक की मदद से और बनाया जाएगा बेहतर, कहा उपराज्यपाल ने। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मीरा साहिब द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रधान राघव शर्मा, जनरल सेक्रेटरी हनी, उप प्रधान जसविंदर, बानू और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वार्ड नंबर 12 में पार्षद जीत अंग्राल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू वेस्ट के पूर्व विधायक सत शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हर वर्ग की मांग है कि सड़कों का नेटवर्क मजबूत बनाया जाए, लेकिन प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसे सुधारने के लिए एक समग्र योजना तैयार की गई है। योजना के पहले चरण में प्रदेश मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों और सभी जिला मुख्यालयों से ब्लॉक व तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सभी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। इन सड़कों पर कहीं भी गड्ढे नजर नहीं आएंगे। इसके बाद अगला चरण का काम होगा। गांव की ओर कार्यक्रम के तीसरे चरण से पहले आयोजन जन अभियान के तहत उपराज्यपाल बुधवार को अचानक ही श्रीनगर के साथ सटे खुनमोह गांव पहुंच गए थे। यहां ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ किसी को खुश करने के लिए विकास का नारा नहीं देता, मैं उन विकास कार्यों की बात करता हूं जिसके लिए वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञ भी सहमति दें। इसलिए अब जिला विकास योजनाओं में जन साधारण के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। करा के उनको भी बनाएंगे, लेकिन जब आज हम ये कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि 2 महीने में बन जाएगी। एक योजना हमने बनाई है, सबने मिलकर के बनाई है। किसी भी सभ्य समाज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए और शुद्ध पीने का पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए। ये मोटे तौर पर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 वर्ष में हम ये बात कह सकें कि यूटी के हर गांव तक सड़क हमने पहुंचाई है, हर घर को बिजली मिल रही है और हर घर को स्वच्छ पोर्टेबल वाटर पीने का मिल रहा है। ये इंतजाम हम लोग 2 साल में करेंगे। अगर हम कह दें कि तुरंत हो जाएगा, मैं समझता हूं कोई नहीं कर सकता। इसलिए झूठ बोलने की कोई बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। यहाँ ब्लैक टॉप इस महीने में 23 किलोमीटर सड़कों का ऐसा मुझे बताया गया है, तो ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। कुछ और भी बातें कहेंगे, सब पर मैं विचार मैंने मोटे तौर पर बात कहूं ये उचित नहीं है, लेकिन जो बातें आपने ध्यान में लाई हैं, डीसी को हमने कहा है कि लिख लें, उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है हम जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कह दूं और नहीं होगा तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था को उसी ढंग से चलने देने में मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम हम ला सकते हैं। इस तरह की जो आदत यहाँ पड़ी हुई है कि जहां कार्यक्रम है वहीं डिमांड, मुझे लगता है इससे ये अलग कार्यक्रम है। ये आपके एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है कि जो सुविधाएं हैं, जो डिलीवरीज हैं गवर्नमेंट की, वो आपके दरवाजे पहुंचा दी जाए, ये प्रयास हुआ है। अब प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर के 4500 और अन्य राज्यों के 500 यात्री आ सकते हैं। इससे पहले रोजाना 2,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति थी, जिसमें 1500 स्थानीय व 500 अन्य राज्यों के थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार 30 सितंबर तक आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं का मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाना पहले की तरह जरूरी है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए, जिसकी वैधता 48 घंटे यानी 2 दिन रखी गई है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व बैंक की मदद से और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को यहां उम्दा स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके लिए विश्व बैंक 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर, लगभग 3 अरब 67 करोड़ 51 लाख 55 हजार भारतीय रुपए की मदद उपलब्ध कराएगा। ये मदद विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना झेलम तभी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के एक हिस्से में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण
और पुनर्वास के तहत मिलेगी, जिसे प्रदेश में कोविड संकट और आपात परिस्थितियों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। श्रीनगर में बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई। विश्व बैंक से मिलने वाली मदद से जिला स्तर पर गहन देखभाल इकाइयों, ऑपरेशन थिएटर, प्रयोगशालाओं, पार बैकअप सिस्टम के लिए उपकरण, एसडीएच, सीएससी स्तर पर मैनीफोल्ड प्रणाली और गैस पाइपलाइनों के उपकरण प्रदान करने, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस से स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का काम किया जाएगा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ श्रीनगर के बटमालू इलाके में चल रही है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर हैं और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। मुठभेड़ में एक महिला की मौत हो गई है, जिसकी पहचान कौंसल रियाज के रूप में की गई है। वहीं सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बटमालू के फिरदौसापुर इलाके में देर रात करीब 2:30 बजे घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश में पंचायती राज एक्ट की 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट को लागू किया जाए और सरपंचों और पंचों के मानदेय को बढ़ाकर 10,000 किया जाए। पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में बैक टू विलेज 1 और 2 को पूरी तरह फ्लॉप शो करार दिया और सरकार से मांग की है कि बैक टू विलेज 3 में सरकार जमीनी सतह पर काम करके दिखाए ताकि लोगों को सरकार पर विश्वास हो सके। 5 है। एक तो 73rd अमेंडमेंट इन टोटो विद ऑल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए फौरी तौर, और दूसरा कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनरेरियम जो है पंचों सरपंचों का वो बढ़ाया जाए, सरपंचों का 10,000 रुपया महीना किया जाए और पंचों का 5,000 रुपया महीना किया जाए। तीसरा, पंचायतों को सीडीएफ जो है वो दिया जाए। एक पंचायत को 20 से 25 लाख रुपया सालाना सीडीएफ जो है वो दिया जाए। और तीसरा, बैक टू विलेज फर्स्ट, बैक टू विलेज सेकंड, फ्लॉप शो जो है वो निकले हैं। अब आने वाले दिनों में बैक टू विलेज 3rd होने वाला है, हम उसका भी वेलकम करते हैं। बैक टू विलेज 3rd का हम वेलकम करते हैं, लेकिन सरकार उसके लिए 25 लाख रुपया एक पंचायत के लिए, एक बैक टू विलेज के लिए सैंक्शन करे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वार्ड नंबर 12 में पार्षद जीत अंग्राल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू वेस्ट के पूर्व विधायक सत शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर प्रशासन अपनी मांगों पर गौर नहीं करता तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। 3 साल से आप लोगों ने हमारा एक भी मसला नहीं निकाला, तो हमें आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करें कि कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े कि अथॉरिटी उसकी रिस्पांसिबल हो। जम्मू प्रोविंस पार एम्प्लॉयज यूनियन पीडीडी विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि कोविड से हुई मौतों पर सरकार उन्हें 50 लाख की राशि राहत के रूप में दे और पीडीडी एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करे। पीएनबी बैंक शास्त्री नगर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड के कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा की देखरेख में जेएमसी द्वारा बैंक को सैनिटाइज करवाया गया। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।